हेलो दोस्तों। हम में से बहुत से लोग भगवान को मानते हैं। हमने बचपन से ही भगवान की पूजा पाठ किए हैं। आप में से बहुत से लोगों ने आज तक बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी किए होंगे। तो आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत साल पहले बनाया गया था और जिसे अपने खजाने और रहस्यों के वजह से भी लोग जानते हैं। खजाने की बात की जाए तो हम सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है ना। जब भी बचपन में हम खजाने की कहानियां सुनते थे या पढ़ते थे तो हमें बहुत मजा आता था। हम भी ये सोचते थे कि ऐसा ही एक खजाना अगर हमें मिल जाए तो आज हम ऐसे ही एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं और उस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर की वजह से ही इस शहर को तिरुवनंतपुरम नाम मिला है। तिरुवनंतपुरम का मलयालम में अर्थ होता है देवों का शहर। यह मंदिर भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थल है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले इस मंदिर के स्थान पर विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के गर्भगृह में हमें भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति दिखाई देती है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। 1731 में उस वक्त के राजा मार्तंड वर्मा ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। अगर हम पुराने दस्तावेजों को देखें तो इस मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले ही किया गया था, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी ठोस सबूत न होने की वजह से ये बात अभी तक रहस्य बनी रही है। एक और मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 6 शतक में किया गया था और उसके बाद 10 शतकों के बाद उस वक्त के राजा ने मंदिर को और सुंदर रूप दिया। तो चलिए अब बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की। मंदिर में टोटल 6 वॉल्स यानी कि चेम्बर्स मौजूद है, जिन्हें हम तहखाने भी कह सकते हैं। मंदिर में चेम्बर्स होने के बारे में मंदिर के मैनेजमेंट अथॉरिटीज को पहले से ही पता था, मगर ये चेम्बर्स काफी शतकों से बंद पड़े थे। चेम्बर्स के अंदर क्या होगा इसके बारे में अथॉरिटीज को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मंदिर के चेम्बर्स को खुलवाने के लिए 2011 में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सुंदरराजन ने सुप्रीम कोर्ट से विनती की। सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई और उन्हें इस काम के लिए रवाना कर दिया और 27 जून 2011 को चेम्बर्स खोले गए। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इन 6 चेम्बर्स को A, B, C, D, E और F का नाम दिया गया। इनमें से चेम्बर B को छोड़कर बाकी सारे चेम्बर्स खोले गए। इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं बताई गई, मगर जब चेम्बर A खोला गया तो शुरू में वहाँ ग्रिल का दरवाजा था, उसके बाद लकड़ी का दरवाजा था और उसके बाद एक ग्रेनाइट स्लैब था। और जब वो स्लैब तोड़ा गया तो अंदर अंधेरे में एक बड़ी रूम थी जिसमें खजाना रखा गया था। ऐसे ही एक एक करके बाकी 4 चेम्बर्स भी खोले गए। मंदिर के खजाने में प्राचीन कॉइन्स से भरे हुए बैग, हीरे, बहुत वजनी और भरपूर सोना और हीरों के नेकलेस आदि सामान देखने को मिला। चेम्बर ए में से 1.02 लाख ग्रुप्स का सामान निकाला गया। सी में से 1469 ग्रुप्स, डी में से 617 ग्रुप, ई और एफ में से 40 ग्रुप्स का सामान निकाला गया। इसी बीच 2 और चेम्बर भी देखने को मिले और उन्हें जी और एच का नाम दिया गया। तो अब चलते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सबसे रहस्यमय चेम्बर यानी चेम्बर बी की जानकारी की ओर। तो जब बाकी के चेम्बर्स खोले गए तब चेम्बर बी खोलने का भी प्रयास किया गया। चेम्बर बी का भी पहला दरवाजा ग्रिल्स का था, दूसरा लकड़ी का, मगर तीसरा दरवाजा बहुत ही मजबूत था और वो लोहे का बना हुआ था। कमेटी के लोग बहुत प्रयासों के बावजूद भी यह दरवाजा खोल ना पाए। मंदिर के पुजारी और वेदों को जानने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर हम चेम्बर बी को खोल दे तो बहुत ही बड़ी आपदा आ सकती है। और जब आईपीएस ऑफिसर सुंदरराजन की मंदिर के चेम्बर्स खोलने से ठीक 1 महीने बाद मृत्यु हो गई तो उनका ये दावा और भी ज्यादा मजबूत हो गया।
इतना ही नहीं, और जो एक ऑब्जर्वर थे उनकी माँ का भी उसी दौरान निधन हो गया। ऐसी ही एक घटना हमें पता चली है कि 1930 में कुछ लोग वॉल्ट बी से सामान चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, पर वहां पर अचानक प्रकट हुई बड़े सांपों की वजह से वो अपने इस बुरे काम को पूर्ण नहीं कर पाए। ऐसी मान्यता है कि जब करीब 100 सालों पहले इस चेंबर बी को खोलने का प्रयास किया गया था, तब उन लोगों ने आखिरी दरवाजे के अंदर समुद्र की विशाल लहरों की गूंज सुनी थी और उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि शायद ये दरवाजा अरेबियन सी से जाके जुड़ता है और अगर हम इसे खोल दे तो समुद्र का पानी पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसीलिए उन्होंने फिर कभी चेंबर बी को खोलने का प्रयास नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले किसी ऋषि या साधु ने अपने मंत्रों से यह दरवाजा लॉक किया था। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई ऐसा महान संत उस दरवाजे को गरुड़ मंत्र के सही उच्चारण से खोल दे, तभी यह दरवाजा खुल सकता है। चेंबर बी के दरवाजे पर हमें सांपों की आकृतियां देखने को मिलती है। सांप बड़े ही विशाल है और ऐसा कहते हैं कि ऐसे ही 2 बड़े सांप दरवाजे के अंदर खजाने की रक्षा करते हैं। अब सच में चेंबर बी के अंदर क्या है, ये तो तभी पता चलेगा जब उसे खोला जाएगा, मगर अब तक तो सिर्फ इतनी ही जानकारी पता चली है। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, share with your friends and subscribe to my channel Rahasya for You.